स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन नंबर 22 और 23 का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का अध्ययन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखें हमारे पास क्या है। माना कैपिटल X एक यादृच्छिक चर है जो मान स्मॉल x1, x2, x3, x4 इस प्रकार ग्रहण करता है। किस प्रकार ग्रहण करता है कि ये कंडीशन फॉलो होती है। कैपिटल X जो यादृच्छिक चर है वो कैसे मान ग्रहण करता है, स्मॉल x1, x2, x3, x4 और इस प्रकार के मान ग्रहण करता है कि ये जो समीकरण है वो संतुष्ट होता है। तो इसके बाद क्या लिखा है, तो चर x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो x का क्या करना है हमें, प्रायिकता बंटन। प्रायिकता बंटन का मतलब वह सारणी जिसमें x के संगत उनकी प्रायिकताओं को लिखा जाता है। तो प्रायिकताओं को लिखा जाता है तो इसका मतलब हमें x के इन मानों के संगत उनकी सबकी प्रायिकताएं हमें प्राप्त करनी पड़ेगी। तो प्रायिकताएं कैसे प्राप्त होंगी, उसके लिए हमें ये एक समीकरण दिया है। इस समीकरण में हम क्या करेंगे, किसी एक प्रायिकता को हम कांस्टेंट मान के या स्मॉल मान अचर मान लेंगे। अचर मान के जैसे k मानते हैं तो सारी की सारी प्रायिकताएं k के रूप में हमें प्राप्त होंगी और उन प्रायिकताओं को जब हमारे पास सिद्धांत है कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है उसमें रखेंगे तो उससे हमें अभिष्ट प्रायिकताएं प्राप्त होंगी और अभिष्ट प्रायिकताओं को जब हम x के संगत सारणी में रखेंगे तो हमें प्रायिकता बंटन मिलेगा। तो हम करें अब चालू। यहाँ से हमने क्या किया, P ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x3 को क्या मान लिया, k मान लिया है। तो k मानेंगे तो तब क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखिए समीकरण क्या बनेगा, 2 इंटू पी ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x1, 3 इंटू पी ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x2 और इसका मान स्मॉल k बराबर 5 इंटू पी ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x4। अब हम देखें कि जब हम फर्स्ट और थर्ड पद को लेते हैं, फर्स्ट व थर्ड पद से, तो हमें क्या मिलता है, 2 इंटू पी ऑफ कैपिटल X बराबर x1 बराबर स्मॉल k। तो यहाँ से क्या मिलेगा, P ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x1 बराबर k/2। अब ऐसे ही हम जब क्या लेते हैं, सेकंड और थर्ड को लेते हैं, सेकंड व थर्ड पद से, तो क्या मिलेगा, 3 इंटू पी ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x2 बराबर k। तो यहाँ से हमें P ऑफ कैपिटल X बराबर x2 k/3 मिल गया। अब एक और रहा, हम कौन सा ले, थर्ड और फोर्थ पद। थर्ड व फोर्थ पद से क्या हो जाएगा, k बराबर 5 इंटू पी ऑफ कैपिटल X बराबर स्मॉल x4। तो ये यहाँ से मिल गया P ऑफ कैपिटल X बराबर x4 बराबर k/5, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद हम क्या करें, मैंने कहा था अभी आपसे कि किसी एक प्रायिकता को स्मॉल k मान करके शेष प्रायिकताओं के मान k के रूप में प्राप्त करेंगे और फिर हमारा जो सिद्धांत है कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है उसको हम लेंगे कि हम जानते हैं कि सिग्मा pi बराबर 1। सिग्मा pi का मतलब कौन कौन सी है, x1 के संगत प्रायिकता p1, x2 के संगत प्रायिकता p2, x3 के संगत प्रायिकता p3, x4 के संगत प्रायिकता p4। तो ये हो जाएगा आपके पास
P1 या यूँ कहें कि P ऑफ X बराबर X1 प्लस P ऑफ कैपिटल X बराबर X2 प्लस P ऑफ कैपिटल X बराबर X3 और प्लस P ऑफ कैपिटल X बराबर X4 बराबर 1। आगे आपके पास सभी प्रायिकताओं का योग 1 और ये मान अभी अभी हमने निकाले हैं, यहाँ पर ये रहे। तो P ऑफ X इक्वल X1 K/2 मान रखने पर K/2, X इक्वल X2 का मान K/3 प्लस X इक्वल X3 का मान हमने माना था स्मॉल k और X इक्वल X/4 का मान कितना आया K/5 इक्वल 1। सभी में K कॉमन है तो आप K कॉमन निकाल लीजिए, लिखने में आसानी रहेगी हमें। इक्वल 1 लघुत्तम आ रहा है कितना 5 तिया 15 और 15 दूनी 30 लघुत्तम। तो 2 का भाग 30 में दिया 15 बार, 3 का भाग 30 में दिया फिर 10 बार, फिर ये कितना आएगा यहाँ पर 30 और ये 5 6 की 30 1। अब यहाँ से कितना हुआ ये 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60 और 1 61/30 इक्वल 1। तो यहाँ से K का मान क्या आ गया आपके पास 30 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से 30/61। अब हम देखें कि हमारे पास K का मान आ गया। इस K के मान से हम इनमें रखेंगे K के मान को। चाहे तो हम यहाँ समीकरण दे सकते हैं, ये समीकरण तो हमें दिया हुआ था, ये हमने प्राप्त किए हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। हम क्या करें K का मान 2 3 और 4 में रखें। K का मान किस में रखें समीकरण नंबर 2 3 और 4 में रखें तो हमें यहाँ पर शेष प्रायिकताएं भी मिल जाएंगी। तो यहाँ रख सकें हम। पहले क्या करें कि 2 3 और 4 से दो K का मान समीकरण 2 3 और 4 में रखने पर K का मान 2, 3 व 4 में रखने पर तो रखें हम पहले तो 2 में P ऑफ कैपिटल X बराबर X1 बराबर है आपके पास K/2। तो K का मान 30/61 तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 30/61। 2 से ये कट गया तो ये आ गया 15/61। फिर 3 में रखें, 3 में ये रहा आपके पास समीकरण 3 K/3 ये हमने रख दिया K/3 1/3 बाहर छोड़ दिया, K का मान रख दिया 30/3 से 30 10 बार कटा तो ये आ गया 10/61। और तीसरा है हमारे पास चौथा समीकरण K/5 X इक्वल X/4 K/5 तो 1/5 बाहर रख लिया 30/61। 5 से जब हम 30 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 6 बार, 5 6 की 30 तो 6/61। ये सारे मान हमारे पास आ गए। अब हम क्या करें प्रायिकता बंटन बना दें जिसमें X के संगत इनकी प्रायिकताओं को रख दें। प्रायिकता बंटन, प्रायिकता बंटन जिसमें क्या करते हैं हम कैपिटल X के संगत उनकी प्रायिकताओं को लिखते हैं। कितने मान है हमारे पास X के 4 मान तो ये आ गए आपके पास 4 मान। क्या क्या मान है कैपिटल X का मान है स्मॉल x1 x2 x3 और x4। तो X जब X का मान कैपिटल X का मान x1 है तो
तो हमारे पास कितनी आई देखो, ये 15/61, 15/61। x2 है, ये सॉरी यहाँ पे कितना था, x2 था, x2 ये यहाँ पे यहाँ से लिया था समीकरण 3 से, तो ये x2 था। तो x2 पर कितना आया, 10/61। और x3 हमने माना था k, तो माना था तो k का मान 30/61। और x4 पे कितना आया हमारे पास, 6/61। ये आ गई आपके पास प्रायिकता बंटन सारणी। तो सवाल वेरी सिंपल था ऐसा, लेकिन अच्छा सवाल है कि हमें कैपिटल X के मान दे रखे थे 4, स्मॉल x1, x2, x3, x4, और एक समीकरण उनको संतुष्ट करता था, वो हमें दिया था। तो x का प्रायिकता बंटन पूछा था, जो समीकरण संतुष्ट करता है उसमें किसी प्रायिकता का मान हमने k माना और शेष प्रायिकताओं को k के रूप में प्राप्त किया। k के रूप में प्राप्त करने फिर हमने सिद्धांत लगाया कि सभी प्रायिकताओं का योग 1 होता है, उसको हल करते चले गए तो उससे हमारा पास k का मान मिल गया। k के मान को उन प्रायिकताओं में वापस रख करके हमें अभिष्ट प्रायिकताएं मिली, और अभिष्ट प्रायिकताएं मिली इसके बाद हमने x के संगत प्रायिकताओं को एक सारणी में रख दिया, तो इससे हमें प्रायिकता बंटन प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 25। एक न्यान्य सिक्के को एक चित अथवा 5 पट आने तक उछाला जाता है। एक न्यान्य सिक्का मतलब न्याय करने वाला सिक्का, और न्याय करने वाला सिक्का कौन सा होगा, जिसकी पट और चित आने की संभावना समान होगी, तभी वो न्याय कर सकता है। तो न्याय करने वाले मतलब उसकी समान संभावना हो पट और चित आने की। तो उसको कब तक उछाला जाता है, एक चित अथवा 5 पट आने तक। तो ये हमारा परीक्षण हो गया। क्या हो गया, एक न्यान्य सिक्के को एक चित अथवा 5 पट आने तक उछालना। आगे बढ़े हम प्रश्न पर। यदि कैपिटल X सिक्के की उछालों की संख्या को व्यक्त करे। कैपिटल X किसको व्यक्त कर रहा है, सिक्के की उछालों की संख्या को। तब x के संभावित मानों की हम जब बात करें या चर्चा करें कि x के संभावित मान कौन कौन से हो सकते हैं। सिक्के की जो उछाल है वो जब एक उछाल हो सकती है, तो जब यदि एक पहली बार में चित आ जाए तो उछालों की संख्या 1। यदि मान के चलो पहली बार में चित नहीं आया तो हम क्या करेंगे, दोबारा उछालेंगे, तो उस कंडीशन में उछालों की संख्या 2 हो जाएगी। या 2 बार में भी चित नहीं आए तो हम क्या करेंगे, तीसरी बार उछालेंगे, तो उस कंडीशन में उछालों की संख्या 3 हो जाएगी। अगर 3 बार में भी नहीं आए तो हम 4 बार उछालेंगे, तो उछालों की संख्या 4 हो जाएगी। तो 4 बार में नहीं आए तो हम 5ही बार उछालेंगे, उस कंडीशन में उछालों की संख्या 5 हो जाएगी। तो इसका मतलब x के संभावित मान आपको क्या मिल गए, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रश्न पर आगे आए वापस। तो कैपिटल X का माध्य ज्ञात कीजिए। कैपिटल X का माध्य का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ x, और माध्य के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि माध्य का फॉर्मूला क्या था कि सिग्मा xi इंटू पी आई। यहाँ देखो मैंने ये लिख रखा। तो इसका मतलब क्या है हमें कि हमें x के संगत मानों, x के मानों के संगत उनकी प्रायिकताओं को ज्ञात करना पड़ेगा। तो x के संगत उनकी प्रायिकताओं को निकाला गया है। देखिए यहाँ x बराबर 1 पर प्रायिकता, x बराबर 1 पर प्रायिकता का मतलब, x बराबर 1 का मतलब उछालों की संख्या 1, यानी एक ही बार उछाला है तो एक बार उछालने पर चित आ गया है। ये आ गया P ऑफ H। अब आप कहोगे एक बार उछालने पर तो पट भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन हमें नहीं लेना। क्यों? क्योंकि हमें हमारा टारगेट क्या है, या तो एक चित आए या फिर 5 पट आए। पट वाले वो एक पट के लिए लेना ही नहीं है हमें, तो इसका मतलब हमें एक चित तो लेना है। तो एक उछाल का मतलब एक चित आना, और चित आने की संभावना कितनी, 50%, और 50% का मतलब 1/2 आधी हो गई। और x बराबर 2 पर प्रायिकता का मतलब 2 उछाल, 2 उछालों पर प्रायिकता। 2 उछालों प्रायिकता का मतलब पहली उछाल पर चित नहीं आया तो फिर क्या किया हमने, दूसरी उछाल करी तब चित आया। ये आगे देखो एक चित,
आ गया ना, 2 उछालों पर एक चित आ गई। तो यहाँ t के लिए 1/2 और h के लिए 1/2, तो ये हो गई 1/4 प्रायिकता। फिर आया है x बराबर 3 का मतलब 3 उछालों में, 3 उछालों में एक चित, यानी कि 3 उछालों में एक चित का मतलब पहली बार में वो चित नहीं आया, दूसरी बार में चित नहीं आया, तो तीसरी बार में चित आया, तो हो गई 3 उछालों में एक चित। तो यहाँ पहले t के लिए 1/2, दूसरे t के लिए 1/2 और h के लिए 1/2, तो ये हो गई 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8। अब हम वापस आएँ इधर, यहाँ पर देखें x बराबर 4, x बराबर 4 का मतलब 4 उछाल, 4 उछाल का मतलब 4 उछालों में से एक बार h आया चौथी उछाल पर, यानी पहली बार 4 बार उछाल कब करेंगे, इसका मतलब पहली बार h नहीं आया, दूसरी बार h नहीं आया, तीसरी बार h नहीं आया, तो हम 4 उछाल करेंगे, चौथी उछाल, लेकिन चौथी उछाल पर h आ गया, तो 4 उछालों में से एक बार h। तो ये यहाँ पहले t के लिए 1/2, दूसरे t के लिए 1/2, तीसरे t के लिए 1/2 और इस h के लिए 1/2, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसके बाद हम देखें x बराबर 5 पर प्रायिकता, x बराबर 5 का मतलब 5 उछाल। तो हमने देखा कि जब 4 उछालों तक h नहीं आता तो 5वीं उछाल करनी पड़ेगी, और जब 5वीं उछाल करनी पड़ेगी तो 5वीं उछाल में या तो h आएगा या t आएगा। तो देखो ये 4 तो सिमिलर है दोनों में, ये देखो यहाँ पर ये 4 मिल गई दोनों में 4 4। तो ये यहाँ पे देखें हम, पहली 4 उछाल तो दोनों की सेम है, लेकिन 5वीं उछाल में या तो चित आ सकता है या फिर पट आ सकता है। कि सर ये इसी में क्यों किया, कि वो इसलिए किया क्योंकि हमारा टारगेट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक चित अथवा 5 पट, एक चित मिल गया अथवा 5 पट हो गए। तो यहाँ से अब देखें t के लिए 1/2, t के लिए 1/2, t के लिए 1/2, t के लिए 1/2 और इस h के लिए भी 1/2, समान संभावना है। ऐसे ही इसमें हमने ले लिया। इसके बाद हम देखें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो गया 1/32। ऐसे ही यहाँ भी हो गया, इसका भी 1/32, 1/32 में 1/32 हमने जोड़ा तो ये हो गया 2/32, और 2/32 को जब हम 2 से काटेंगे तो ये आएगा 1/16। अब हम आगे बढ़ें, हमारे पास सभी x के मानों के संगत उनकी प्रायिकताएं प्राप्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य का फॉर्मूला सिग्मा xi इंटू पी आई। तो xi इंटू पी आई, x के कितने मान हैं, 5 मान, तो ये हो जाएगा x1 p1, x2 p2, x3 p3, x4 p4 और x5 p5। तो यहाँ x1 का मान देखिए 1, x2 का मान 2, x3 का मान 3, x4 का मान 4, x5 का मान 5 है। यहाँ से p1 का मतलब x बराबर 1 पर प्रायिकता। p1 ये रही हमारे पास, p1 है 1/2, फिर p2 1/4, तो देखिए p1 1/2, p2 1/4 और p3 है 1/8, तो ये p3 आ गई आपके पास 1/8 और p4 ये रही हमारे पास 1/16 और p5 है आपके पास 1/16। ठीक, अब हम देखें कैलकुलेशन करें। यहाँ से एक को इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/2, 2 से ये कट गया 2 दूनी 4, तो ये 1/2, ये 3/8 हो गया, ये 4 चौकू 16, 1/4 रह गया और ये 5/16। लघुत्तम लेना हम जानते हैं, 16 लघुत्तम आ गया यहाँ से, तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16, 2 तिया के 6, 2 तिया 6, फिर यहाँ 4 चौकू 16, ये आ गया 4, 16 एकम 16 और 1 को 5 से किया तो 5 जोड़ा, 8 दूनी 16 और 6 22 और 4 26 और 5 31, 31/16, 31/16 भी हम आंसर लिख सकते हैं, या इसे हम हल करें तो कितना आएगा हमारे पास, 16 का भाग लगाया, 16 एकम 16, बचे आपके 15, दशमलव लगाया 150 हो गया, और 150 में 16 का भाग दिया, 16 9 144, तो ये 9 बार, फिर बचा 6, फिर 60 हो गया, 16 तिया 48, तो लगभग हम 1.9 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। और क्वेश्चन ही क्या, हमारा अब ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी वो भी हमारा अब कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में, और हम नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक मैट्रिक्स का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।